नए साल में जब आप प्रवेश करेंगे, अभी तक आपने सही ढंग से पैसे को संभाला नहीं है, तो नए साल से शुरू कीजिए। नए साल से शुरू कीजिए। जब आपके हाथ में पैसा है, आप जो है बजट बना करके उसको इस्तेमाल कीजिए। फालतू के खर्चों से बचिए। दिखावा के लिए कुछ भी मत कीजिए। और आपको खर्च करने से पहले सोचना है 10 बार, क्या सचमुच में ये चाहिए? क्या ये जरूरत है? समझ रहे? ध्यान दीजिए इस बात पर। और जब आप बजट बनाते हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी कमाई को कितने से में बांटना है? कितने? सब लोग जोर से कहिए। कितने? बच्चे लोग कहिए कितने? आप लोगों के हाथ में भी कोई पैसा देता ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कभी रिश्तेदार आगे देते हैं? ध्यान दीजिए, सही ढंग से इसको खर्च करना है। जाके तुरंत दुकान में जाके कुरकुरे लेके खा लिए, ऐसा नहीं करना है। बचपन से सीखना है इस बात को, बचपन से सीखना है। उसको 3 हिस्से में बांटिए। कितने? सभी लोगों को करना है, ये सभी को करना है। आप करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। समझ रहे? और इसको करने के लिए आपके जीवन में खुद के प्रति जो है अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए इस्तेमाल करने में। आप जो कमा रहे हैं, दूसरा आके आपसे पूछेगा नहीं क्या कर रहे हो। समझ रहे? आपके घर में आके कोई नहीं पूछेगा हाँ भाई कितने कमा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। आपको खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए और एक अनुशासन बनाना चाहिए। मैंने कई बार कई लोगों को सिखाया, कई प्रभु के सेवकों को भी सिखाया। 2 दिन करते हैं, उसके बाद बोलते हैं पास्टर जी नहीं बनता, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अनुशासन नहीं है। और उसमें एक समर्पण भी है, डेडिकेशन भी है, समर्पण भी है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे मेरी जवानी में मुझे सिखाया। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे बेटा जो भी खर्च करता उसका हिसाब रख, इतना कहते थे। पर कैसे रखना उन्होंने नहीं बताया मुझे, पर मैंने खुद उस चीज को सीखा और मैं तब से करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिताजी के लिए, जिन्होंने मुझे समझाया कि हिसाब रखना, सही ढंग से खर्च करना। वही मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूं कि तुम ध्यान दो, हिसाब रखो। आप भी सीखिए, आप भी सीखिए। कितने से में बांटना है? पहले आपको मालूम होना चाहिए आपकी कमाई कितनी है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पता ही नहीं है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपकी कमाई कितनी है, कितने आप कमा रहे हैं। और इसके अलावा कोई आपको कभी कभार देता तो हर एक चीज का ध्यान रखना है, हर एक चीज का ध्यान। मैं एक एक रुपये का ध्यान रखता हूं, एक एक रुपये का। अगर मैंने भिखारी को भी 5 रुपये देते उसका हिसाब रखता हूं मैं। कुछ लोग इसको साधारण से ले सकते हैं, नहीं, ये गंभीर बात है। एक एक पैसे का भी आपको मालूम होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। आपके पास कितना आ रहा है, कितनी आपकी कमाई है, कितनी आपकी आमदनी है, इसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? बच्चे अभी से सीखना है। कोई आपको दे दिया तो जेब में डाल दिया, पता नहीं कितना है, और दुकान में जाके कुछ ले लिया, खा लिया, नहीं कितना आया कुछ पता नहीं है। सभी लोग शुरू करना है। समझ रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितना आ रहा है। हिसाब रखिए, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। जब मुझे कुछ भी नहीं मिलता था ना, तभी से मैं हिसाब रखता था। मुझे कुछ नहीं मिलता था,
कभी कोई 5 रुपये, कभी 10 रुपये। मेरे पास अभी भी 5 पैसा, 10 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा रखा हूं मैं अभी, मेरे पास है। अगर आपने कभी 5 पैसा नहीं देखा तो मेरे पास है, देख लेना। समझ रहे हैं? मुझे उस समय का मालूम है जब मैं 5 पैसे का हिसाब रखता था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। बहुत गंभीर बात है ये, मैं आपको बता रहा हूं। आप सीख जाएंगे, कल आप आशीष पाएंगे। आमीन। आपको दिक्कत नहीं होगी। थोड़े में भी संभालना जानेंगे, अब ज्यादा आएगा तो भी आप उसको गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 हिस्से में बांटना है। एक हिस्सा किसका है? परमेश्वर का। दूसरा जरूरतमंदों का। तीसरा आपका। ये मत कहिए मेरा 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 मेरा, वो गलत तरीका है। मेरा मेरा मेरा, आपका नहीं है वो। आपके हाथ में जो है वो आपका नहीं, वो किसका है? परमेश्वर का है। और प्रभु देख रहा है तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके हाथ में जितने भी आ रहा, आप जितने भी कमा रहे हैं, कहीं से भी आ रहा, कोई आपको दे रहा है, गिफ्ट में दे रहा, कुछ भी कर रहा हो, सभी का हिसाब रखना है। उसमें सबसे पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालना है। क्या है? परमेश्वर का हिस्सा निकालना है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। नीति वचन 3 का 9। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे। पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। याद रखिए, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो आमदनी है, उन दिनों में खेती बाड़ी से आमदनी होती थी। इसलिए लिखा अपने खेत का जो पहला फल है, सब कुछ दे के प्रभु का क्या करना? प्रतिष्ठा करना। याद रखिए, अगर आपकी कमाई में आप प्रभु को नहीं दे रहे हैं, आप प्रभु की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपने बारे में सोचते हैं। जब भी आपके हाथ में पैसा आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कौन? परमेश्वर। ये नहीं देखना कि आज मैं क्या ले लूं, क्या मैं खरीद लूं, मैं क्या कर लूं, वो नहीं आना चाहिए। सबसे पहले प्रभु, प्रभु के लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले। ऐसा करने पर क्या लिखा पढ़िए? इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। भरे पूरे रहेंगे। प्रभु कहता कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी संपत्ति में सबसे पहले प्रभु को जगह नहीं देते। बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी कमाई का 10वां हिस्सा निकालिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, ये 10वां हिस्सा की शिक्षा गलत है। उनको कहने दीजिए, बाइबल बता रही है। समझ रहे? उसमें तर्क में जाने की जरूरत नहीं है। मूसा की व्यवस्था से पहले से ही हम देखते हैं अब्राहम ने 10वां हिस्सा दिया है। आमीन। अपनी कमाई का क्या करना है? आप 1 तारीख आ रहा है ना, 1 तारीख को ही ये सब करना है आपको। महीने के आखिरी दिन में नहीं करना है। मैं महीने का पहले ही तारीख बजट डाल देता हूं, बजट बना लेता हूं। सबसे पहले 10वां हिस्सा। आपको मालूम है आपका खर्चा कितना, आपकी कमाई कितनी है? 10वां हिस्सा। 10वां हिस्से के साथ साथ आपने प्रभु के लिए जो भी वायदा किया है, जमीन के लिए, मिशन के लिए, विजन के लिए, जो भी आपने वायदा किया, उस वायदे को निकाल लीजिए अलग। ये सब बाद में नहीं, पहले करना है। फिर हर संडे आते हैं, भेंट प्रभु के लिए देना है, उसको अलग कीजिए। भेंट सब अलग कीजिए। कई बार हमारे पास नहीं है देने के लिए, प्रभु को अच्छे से दीजिए, भेंट अलग कीजिए। और जब भेंट देते ना, गंदा सा नोट मत डालिएगा। मैंने बचपन से इस बात को सीखा है। जब मैं सिक्का देता था, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का नोट, नया नोट रखता था मैं आपको प्रभु की जिरी में से कह सकता हूं, आज तक मैंने पुराना नोट कभी भी भेंट पात्र में नहीं डाला है। कभी भी। अगर उसमें थोड़ा सा भी करोच होगा, नहीं डालूंगा मैं। थोड़ा सा भी गंदा होगा, नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालूंगा। मैं नया नोट हमेशा रखता हूं।
अपने बच्चों को भी वैसे ही देता हूं। नया नोट जो मुझे मालूम है कितना प्रभु को देना है, मैं नया नोट जब भी मिलता है निकाल के रखता हूं। हम छाप नहीं रहे हैं, पर जब भी नया नोट मिलता है ना निकाल देता हूं अलग, वो प्रभु के लिए है। भेंट पात्र में पुराना नोट नहीं आना चाहिए। प्रभु को दे रहे हैं, सबसे अच्छी चीज दें, गंदी चीज मत है। कई बार वो देखने लायक भी नहीं है, फटा हुआ है, उसमें कुछ चिपका हुआ है, किसी ने उसमें कुछ लिखा है। आप अभी से सीखिए, इस बात को सीखिए। मैंने सीखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जब भी नया नोट मिलता है अलग रखिए। मेरे बटुए में नया नोट होगा, वो प्रभु के लिए होगा, प्रभु के लिए। कहीं पे भी अचानक मीटिंग में जाना है, भेंट लेंगे, उसके लिए मैं रखता हूं। मेरे साथ मिसेस है, मेरे बच्चे हैं, उनको देना है, मैं नया नोट देता। पूछ के देख लीजिए कभी उनको मैं पुराना नोट दिया हो, ये ले लो भेंट में डाल दो, नहीं, कभी नहीं। जब मेरे बच्चे छोटे भी थे, थोड़ा सा उसमें दाग होता तो वो आके बताते, पापा इसमें दाग लगा है, वो खुद बता देते थे। नया नोट दीजिए, प्रभु के लिए दे रहे हैं, प्रभु का सम्मान करें, सीखिए। तो 10वां हिस्सा आपका वायदा, आपका जो भेंट है, सब अलग निकाल दीजिए। प्रभु के लिए आपने जो भी वायदा किया है, जमीन के लिए जो भी है, अलग निकाल दीजिए। इसमें हाथ मत रखिए, ये प्रभु का है। किसका है? किसका है? चाहे आपको कितनी भी जरूरतें क्यों ना हो, आपके खर्चे बहुत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ये प्रभु का है, इस पर हाथ मत लगाइए, इसको ईमानदारी से दे दीजिए, ईमानदारी से दे दीजिए। दूसरा हिस्सा क्या है? किसके लिए? जरूरतमंदों के लिए। 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। वे भलाई करें वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने, और उदार हाँ, और सहायता देने में तत्पर हों। उदारता से देना है, यह है दूसरों की मदद करना। याद रखिए, एक छोटा सा हिस्सा आप तय कर लीजिए, 100 रुपये में से 5 रुपये ये जरूरतमंदों के लिए होगा। थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, कीजिए कीजिए। मेरे बच्चों के हाथ में पॉकेट मनी देता हूं, उसमें से वो निकालते हैं, 10वां सा निकालते हैं, जो वायदे हैं निकालते हैं, और जरूरतमंदों के लिए निकालते हैं। आप कीजिए थोड़ा सा हिस्सा, उसको जमा करते रहिए, जमा करते। घर में आप कोई जो है गुल्लक या कुछ चीज बना लीजिए, उसमें डालते जाइए, उस पर हाथ मत लगाइए। औरों के लिए है, जरूरतमंदों के लिए है। हालेलुया। जब एक अच्छा अमाउंट उसमें आ जाएगा तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। कोई गरीब है, कोई जरूरत में है, उनकी मदद कीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं कई बार मेरे पास अपने लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता था, बच्चों के लिए कुछ लेके देने के लिए पैसा नहीं होता था, पर किसी की मदद करने के लिए मेरे पास होता था। हालेलुया। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ता था, मेरे पास अपने लिए नहीं होता था, पर दूसरों के फीस भरने के लिए मेरे पास होता था, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जमा किए, और वो कह देते तू अमीर है, तू अमीर है। मेरे पास उनके जैसे चीजें नहीं होती थी, अच्छे कपड़े नहीं होते थे, पर वो कहते तू अमीर है। क्यों मालूम है? वो उनके लिए है, उसमें हाथ नहीं लगाता। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, किसी भी हालत में उसमें नहीं हाथ लगाना। मेरी जरूरत चाहे कुछ भी हो, मेरे पास ही है, किसी को हिसाब नहीं देना है। अगर मैं उल्ट पुल्ट करना शुरू करूंगा तो सही नहीं हो पाएगा। जो प्रभु का है उसमें हाथ मत लगाइए, जो जरूरतमंदों के लिए उसमें भी हाथ मत लगाइए, वो वहीं पे जाना चाहिए। प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को, जो कैसर का है कैसर को दो। हालेलुया। तो ये प्रभु का हिस्सा प्रभु को, जरूरतमंदों के लिए जो है जरूरतमंद। और तीसरा किसका है? आपका। इसमें आप देखिए हर महीने आपका क्या क्या जा रहा है। दूध वाले को जा रहा है किराया, बिजली, पानी का, बच्चों का फीस, लिखिए कितना है। ध्यान रखिए आपके आमदनी से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारा कुछ बिगड़ जाएगा। लिखिए, इसको डायरी बनाइए, डायरी बना के लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। रोज आपका खर्चा हो रहा है, लिखिए। आलसीपन मत कीजिएगा।
मैं डायरी मेंटेन करता हूं। वही चीज मैंने बच्चों को सिखाया है, कीजिए आप, कीजिए। रोज मैं 5 रुपए की भी सब्जी लेके आऊं, लिखता हूं उसको। मैंने एक छोटी सी सुई खरीदी तो लिखता हूं मैं। मालूम होना चाहिए किस में जा रहा है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। उस चीज के लिए अलग कीजिए। मैं आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं दूध के लिए हर महीने इतना अमाउंट है मैं अलग करता हूं, और वो दूध के लिए ही होगा। कई बार उससे कम दूध का खर्चा हुआ है तो जो बाकी बचा है अगले महीने के लिए जमा हो जाता है। अगले महीने का जो अमाउंट है उसके साथ वो जमा होता है। ऐसे करते करते एक अच्छा अमाउंट उसमें से बच जाता है, वो कई बार जरूरत में काम आ जाता है। कभी अचानक कोई बीमार हो रहा है, उनके लिए दवाई लेना है, उसमें काम आ जाता है। सीखिए, सीखिए, कीजिए। आप एक लिस्ट बनाइए किन किन चीजों के लिए, और आप देखिए कि किन किन चीजों के लिए खर्च करना है, और उन चीजों के लिए आप खर्च कीजिएगा। महीने की शुरुआत में देखिए इस महीने में मेरे लिए क्या क्या करना है, और उसमें आप जो सबसे जरूरी चीज है उसको प्राथमिकता दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। और बेकार की खर्चा मत कीजिएगा। कई लोगों को बाहर खाने का बड़ा शौक है, बाहर मुंह मत मारिए, गंदी आदत है। कभी कभार ठीक है, पर रोज ही जो है जाके कुलचे खा रहे हैं और पता नहीं और क्या खा रहे हैं। रोज की आदत बनी है, गंदी आदत है, ये आपको खराब करेगा, आपको खराब करेगा। देख लीजिए, एक तो आपका शरीर भी खराब होगा, क्योंकि बाहर की चीज उतनी अच्छी नहीं होती है। घर में अच्छे से आप बना के खा सकते हैं, सस्ते में भी बन जाएगा। कभी कभार थोड़े टेस्ट के लिए बाहर कर रहे हैं तो अलग बात है, पर उसको रेगुलर मत बनाइए। बच्चे लोग सीखना है, बच्चे लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों की एक गंदी आदत आ गई है, मोमोज खाना है और पता नहीं और क्या क्या चीजें हैं। रूटीन में मत बनाइए, घर का खाना खाइए। बेफालतू का खर्चा नहीं करना है। बहन लोग ध्यान दीजिए, नहीं जी आज मैं खाना नहीं बनाती, बाहर से ऑर्डर कर दो, घर का खाना खाइए। जा कभी कभार बाहर है तो ठीक है, कई आप बाहर गए हैं वो अलग बात है, पर रूटीन में मत बनाइए, फालतू का खर्चा मत कीजिए। याद रखिए प्रभु का है, आमीन। और इसके साथ क्या करना मालूम है, कुछ आपको बचाना है। कितने लोग बचा रहे हैं? कहां पास्टर जी, इसी में खर्च पूरा नहीं हो रहा, कहां बचाएंगे? आपको बचाना है उसमें ही, भले ही थोड़ा बचाएं। कई बार हम क्या सोचते हैं, ज्यादा महीने में 5,000 बचाएं तो बढ़िया है। अरे महीने में 5 रुपए बचाइए, बचाना शुरू कीजिए, ये आपको काम आएगा। समझ रहे हैं? फायदा किसको होगा? अगर यूसुफ ये सलाह नहीं दिया होता तो 7 साल अच्छे से खाए होते, अगले 7 साल के लिए सोचा नहीं होता तो क्या होता? सबके सबको मरना था। जिनको प्रभु ने तोड़े दिए, उन्होंने उसमें बचाया नहीं होता तो प्रभु उनको शाबाशी देता नहीं। आपको बचाना है, उसमें ईमानदार रहना है। चाहे 5 रुपये बचाएं, बचाइए। जब मेरे पिताजी कमाते थे, उस कमाई से परिवार चला नहीं पाते थे, मेरे पिताजी मम्मी के हाथ में दे देते थे, मेरी मम्मी चलाती थी, और उसमें कम से कम 10 रुपये बचाने की कोशिश करती थी। इतने मुश्किल, हमारे पास खाने के लिए सही नहीं है, पहनने के लिए सही नहीं, उसमें 10 रुपये बचाने की कोशिश करेगी, और उससे हमारे परिवार को संभाला उन्होंने। मेरे विश्वासी भाई बहनों ध्यान दीजिए, 5 रुपये को तुच्छ मत समझिए। 5 रुपये आप बचाएंगे तो साल में कितना बचाएंगे? साल में कितना बचाएंगे? 60 रुपये। कुछ बड़ी बात है? कुछ नहीं है। पर कई बार आपके पास 10 रुपये भी नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, उस वक्त तो 60 रुपये काम आएगा कि नहीं आएगा? बताइए।
कई बार आपके पास 10 रुपए नहीं है, 20 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। वो जो बचाए ना 60 रुपए, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है, पर वो काम आएगा ही नहीं आएगा। हम लोग तो अलग तरीके से सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, ये 5 रुपए में तुम ईमानदार रहोगे ना बचाने में, प्रभु तुम्हें 50,000 भी बचाने में मदद करेगा। आमीन। कीजिए मेरे भाई बहनों, आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा। उसमें हाथ मत लगाइए। ये कमेटी वमेटी मत कीजिएगा कोई भी, ये गलत है। बैंक में डालिए, कम से कम ब्याज तो मिलेगा आपको, ब्याज तो मिलेगा। थोड़ा अमाउंट आगे तो फिक्स में डाल दीजिए, कम से कम आपको क्या मिलेगा। ये कमेटी मत चलाइए। कई लोग बहन लोग कमेटी चलाते हैं, फालतू है वो, बेकार है वो, कभी मत कीजिएगा। कई बार धोखा खाएंगे आप। मैंने कई लोगों को देखा धोखा खाते हुए। ये कमेटी वेमेटी में मत जाइए, फायदा नहीं है। उस पैसे को बैंक में डालिए, पोस्ट ऑफिस में डालिए, फिक्स में डाल के रखिए, कम से कम कुछ तो ब्याज आएगा, आपको फायदा होगा। बैंक में डाल के रखने से क्या होगा, एकदम जाके फिक्स में डालने से क्या होगा, अपने मनमानी से उठा नहीं सकेंगे। कमेटी में डाल दिए तो ये इस महीने में दे दो जी, निकाल गया, और आपने खा के डकार भी मार लिया, फिर बाद में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कमेटी बिल्कुल नहीं। क्या है, आप थोड़ा भी है बैंक में डाल के रखिए, जमा होते जाए, थोड़ा सा अमाउंट आ जाए फिक्स में डाल दीजिए। आप देखिए कहां पे निवेश कर सकते हैं, गलत नहीं है, उसको बनाइए, दुगना कीजिए, सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। पैसा कमाना गलत नहीं है, सही ढंग से कमाते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, कोई गलत नहीं है, कीजिए उसको, कल आपके लिए फायदा होगा। समझ रहे हैं? आप 5 रुपये बचाने में ईमानदार रहेंगे ना, प्रभु देखेगा। मैं अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, किसी के सामने जाके हाथ फैलाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी तक आपने बचाना शुरू नहीं किया है, तो आज मैं आपको कह रहा हूं बचाना शुरू कीजिए, अकाल के समय में आपको काम देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु आपसे हिसाब लेगा तो कह सकते प्रभु मैंने गलत इस्तेमाल नहीं किया, इसको मैंने दुगना बनाया तेरी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए फायदा होगा, प्रभु आपको बहुतायत में अधिकारी ठहराएगा। आमीन। कीजिए, आप कीजिए, और बेकार का फालतू का खर्चा मत कीजिए, कर्ज लेके नहीं कीजिए। अभी तक कर्ज लिए हैं तो कर्ज को किसी न किसी ढंग से क्या कर दें, पूरा कर दें, और प्रभु से कहें प्रभु तू मुझे क्षमा कर, आगे से मैं कर्ज नहीं लूंगा। बच्चे अभी से सीखिए। आप लोग आपके हाथ में पैसा देते हैं, डायरी बना लीजिए, लिखिए मुझे मम्मी ने दिया, चाचा ने दिया, मामा ने दिया, किसी ने भी दिया है, और उसका 10वां हिस्सा निकालिए, जरूरतमंदों के लिए निकालिए, और उसका खर्चा जमा करके रखिए। मैं कुछ दिन पहले एक जगह गया था, काफी दिनों के बाद उस परिवार को मिले। वहां छोटी बच्ची थी, और वो मेरे पास इतने लिपट गई, मामा मामा कहने लगी। छोटी बच्ची है, और केवल एक रात वहां पे मैं रहा, और सुबह आते वक्त मैंने उसके हाथ में पैसे दिए, और मुझे बहुत खुश हुआ उस बच्चे को देख के। उसने क्या किया मालूम है, तुरंत गुल्लक लेके आई और उसमें डाल दी। उसने बोलती मैं जमा करती हूं। 5 साल की लड़की है, छोटी सी बच्ची है। मैं बहुत खुश हुआ कि वो तुरंत, ये नहीं कि मैं कुछ लेना कुछ लेना, वो गुल्लक में डाल रही है और बोलती मैं प्रभु के लिए देती हूं। वाह, कितनी बड़ी बात। उस बच्चे को किसने सिखाया? उसके बाप उसके साथ नहीं है, बेचारी का बाप नहीं है, बाप छोड़ के चला गया, मां मुश्किल से कमा रही है, अपने नाना नानी के साथ है, और वो कहती है मैं प्रभु के लिए दूंगी, और उस गुल्लक में डाल रही है। वो बच्चा जब बढ़ेगा ना, वो गलत पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। सिखाइए बच्चों को। बच्चे लोग अभी से क्या करना है, सीखना है।
प्रभु सबकी मदद करे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। मेरे मन में ये बोझ था और मेरे मन में ये बात है कि हमारी कलीसिया के सभी लोग आशीषित रहें। आशीषित रहने का मतलब ये मत सोचिए आप बड़े बड़े घर बना करके, कोठी बना करके, बड़े बड़े कार में, नहीं 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 नहीं। सबसे बड़ी आशीष क्या मालूम है? आपके सिर के ऊपर कोई बोझ नहीं है। हालेलुया। आप रोज खा रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, किसी को देने के लिए, माने कोई आपके पास आके गला पकड़ के ये दे दे करके कहने के लिए नहीं है। आप बोझ रहित जीवन जी रहे हैं, आप सुख का भोजन कर रहे हैं। हालेलुया। कितने बड़े बड़े लोग हैं ना, अच्छे अच्छे से खाना खा रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं, कल मांगने वाला आ जाएगा। वो आशीष नहीं है। नीति वचन में लिखा, प्रभु मुझे रोज खाने के लिए दे कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। हालेलुया। आपकी जरूरतें पूरी हो रही ना, यही है, यही है। आज हम समर्पण करें। आज आपको क्या करना है? समर्पण करना है। अब नया साल 2 दिन के बाद है, आपको अभी से शुरू करना है। ये एक डायरी बना लीजिए और जैसे आपने सीखा वैसे कीजिए। पहला सा किसका? परमेश्वर का। दूसरा जरूरतमंदों का। तीसरा आपका है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, ऐसे करेंगे तो आपकी हर जरूरतें पूरी होगी। प्रभु आपको कमी में नहीं रखेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। हम तो एक बार सोचते थे कि बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे स्कूल में, समझ रहे हैं? गुड शेपर्ड स्कूल में पढ़ते थे, वहां फीस तो बहुत कम था, बहुत ही कम, पर वहां पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि उनको वहां से हटाना पड़ेगा और आर्मी स्कूल में गए। हम तो केंद्रीय विद्यालय में सोच रहे थे वहां ज्यादा फीस नहीं होगा, पर आर्मी स्कूल वहां पे फीस ज्यादा। यही सोच के हमने शुरू में कॉन्वेंट स्कूल में नहीं डाला, पर प्रभु वहां पे भी पूरा किया। कॉलेज भी पढ़ने में प्रभु पूरा किया। हालेलुया। और आगे भी करेगा। आमीन। आप सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। जो कैसर का है, जो प्रभु का है, प्रभु के प्रति जो है उसमें हाथ मत लगाइए। जरूरतों के प्रति जो है उसमें हाथ मत लगाइए। आपकी जो है उसको सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए और हर महीने कुछ ना कुछ बचाना आपको। आमीन। क्या करना बताइए? बचाना है। आप आशीषित रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु जी तू सहायता कर खुदा। आज जो भी बातें हमने सीखी है उस बात को करने में मदद कर खुदावन। हमारे कलीसिया के लोग सब आशीषित रहे खुदावन। ये कभी भी प्रभु किसी के सामने जाके हाथ न फैलाएं कि मेरी जरूरतें पूरी हो। प्रभु ये हमेशा तुझसे मांगे और खुदावन प्रभु जी जो तूने दिया है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें और उसको दुगना भी करें खुदावन प्रभु। और इनकी ईमानदारी को देख करके तू इनको आशीष दे खुदावन प्रभु। हमारी कलीसिया में कोई भी कर्ज में ना रहे, कोई भी प्रभु आर्थिक तंगी में ना रहे, सब लोग अच्छे हालत में रहो। रोज इनके पास खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो और इनकी जरूरतें यीशु के नाम से पूरी होने पाए। इनके पास दूसरों की मदद करने के लिए हो, तेरी सेवकाई के लिए देने के लिए हो खुदावन। तेरे लिए बहुत आयत से करें खुदावन। धन्यवाद देते हैं। ऐसे करने के लिए तेरा शुक्र है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन।